क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ में शादी की रेखा कहाँ है? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप मेरी सारी बात को समझ पाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि शादी की रेखा कहाँ है। ध्यान से देखिए, फिर अपने हाथ में नोट कीजिए। देखिए, इस एरिया में रेखा है या नहीं। विवाह रेखा जो है हथेली में सबसे छोटी फिंगर के पास में होती है, इस लिटिल फिंगर के पास में। इस एरिया को बुध पर्वत कहते हैं। अब इस एरिया में रेखा तो सबके हाथ में होती है, लेकिन फिर ऐसा क्या है जिसकी शादी होती है और किसी की शादी नहीं होती? किसी की देर से होती है तो किसी की जल्दी होती है, या फिर शादी के बाद कोई सुखी रहता है या शादी के बाद कोई दुखी रहता है। ये सब आपको आपके साथ एक साथ होता है, या यूँ कहूँ ये होगा सबसे पहले कि आपकी किस्मत में लिखा जा चुका होगा। हाथों में शादी की रेखा कभी नहीं बदलती, लेकिन सबकी रेखाओं की स्थिति अलग अलग होती है। तो आज शादी से जुड़ी हर रेखा के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी, आराम आराम से समझाऊंगी, ताकि आप अच्छे से नोट कर पाएँ कि आपके हाथ में ये रेखा कहाँ है, किस स्थिति में है, और शादी के बाद आगे आपके जीवन में क्या होगा। देखिए, अगर ये लाइन काफ़ी लंबी है यहाँ पर, तो रिलेशनशिप काफ़ी लंबा होगा। अगर ये लाइन थोड़ी झुकी हुई है तो पार्टनर बीमार रह सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर लाइन टूटी हुई है तो शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है। अगर लाइन का रंग काफ़ी गहरा होता है तो कहा जाता है कि ऐसे लोगों का रिलेशनशिप अच्छा रहता है। तो मैंने आपसे मोटी मोटी बात में आपको समझा दिया, लेकिन अब ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, तो हर कोई ज्योतिष ना बन जाता। इस एरिया में एक ही रेखा नहीं होती, बल्कि कुछ लोगों के हाथ में शादी की कई रेखाएं होती हैं। उन पर तरह तरह के निशान होते हैं, तिल होते हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। तो उन रेखाओं को डिटेल में स्टडी करने से ही कोई ज्योतिष आपको बता पाएगा कि आपकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी। आइए आपको एक एक करके सारी बातें बताती हूँ। अगर मैरिज लाइन मणिबंध की रेखा के बीच में है तो इस दिशा में उंगली के जड़ में दक्षिण दिशा, हाथ के मध्य में पूर्व दिशा, अंगूठे में मूल, तो लड़के या लड़की की शादी पश्चिम दिशा में होती है। अगर रेखा कई भाग में कटी हुई है और चंद्र पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाएं चंद्र पर्वत पर यहाँ पे भी कटी हुई है, तो विवाह में बाधा आती है, यानी कि कोई ना कोई अड़चन आएगी और आपकी शादी में देरी हो जाएगी। अगर ज़बरदस्ती शादी हो भी जाए तो निभाने में दिक्कत होगी। अगर शादी रेखा सूर्य रेखा को काटे या शुक्र पर्वत की तरफ बढ़े तो अनमोल विवाह होगा, यानी कि आपकी शादी उससे होगी जो आपके लायक नहीं होगा, या फिर आप उसके लायक नहीं होंगे। आपकी सोच भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगी। अगर भाग्य रेखा पर क्रॉस हो, विवाह रेखा पर एक आइलैंड हो, शुक्र पर्वत कम उभरा हुआ हो, तो शादी होगी लेकिन सुख नहीं मिलेगा।